हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम कैंडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में। इफ़ वी यूज़ डेसिमल फ्रैक्शंस while dividing the numerator of rational number by its denominator, we get decimal representation of rational number. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने की जगह हम डेसिमल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। हमें डिवाइड करने पर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलता है उस रैशनल नंबर का। फॉर एग्ज़ाम्पल 7/4 इज इक्वल टू 1.75। ये है 1.75 इज़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर 7/4. In this case, after dividing 7 by 4, the remainder is 0. Hence the process of division ends. जब हम 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, जब रिमाइंडर 0 आएगा तभी डिवीजन की प्रोसेस क्या होगी, एंड होगी। नहीं तो ये डिवीजन की प्रोसेस जब तक 0 नहीं आती रिमाइंडर तब तक चलती रहेगी। Such a decimal form of a rational number is called terminating decimal form. जब रिमाइंडर 0 आएगी तब हमें terminating decimal form मिलेगा। We know that every rational number can be written in non-terminating recurring decimal form. हम हर रैशनल नंबर हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट 7/6 इज इक्वल टू 1.1666। ये 6 ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, तो इस पे हम डॉट लगाएंगे 6 पे या बार देंगे 6 पे, तो ये 6 ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये रिकरिंग डेसिमल फॉर्म होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म होगा। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल 5/6, 6 से 5 को डिवाइड करने पर हमें 0.8333 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक हमें 3 ही मिलता जाएगा। तो 3 क्या होगा, रिपीट हो रहा है, तो 3 के हेड पे हम ऐसे बार लगाएंगे। सो इसका आंसर हमें मिलेगा 0.83 इज़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5/6। थर्ड एग्जाम्पल -5/3 इज इक्वल टू -1.666 टू सो ऑन इन्फिनिटी तक 6 आएगा। सो 6 के सर पे हम ऐसे बार लगाएंगे, तो 6 बार लगाने से हमें इंडिकेशन मिलता है कि ये रिपीट हो रहा है, 6 ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो -1.6 इज़ अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -5/3। फोर्थ एग्जाम्पल 22/7 इज इक्वल टू 3.142857142857 अप टू सो ऑन, ऐसे ही डिवीजन करते जा रहे हैं हम। तो इक्वल टू 142,857 ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इस नंबर पे हम ऐसे बार लगाएंगे। तो 3.142857 is a decimal representation of 22/7. Fifth example is a 23/99 is equal to 0.2323 up to so on, means 23 रिपीट हो रहा है, तो 23 के सर पे हम ऐसे बार देंगे, तो आंसर 0.23 बार is a decimal representation of 23/99. Similarly, a terminating decimal form can be written as a non-terminating recurring decimal form. For example, 7/4 1.75, ये हमें आंसर मिला था 5 के बाद, मुझे डिवीजन एंड हुई थी और 5 पर आंसर स्टॉप हुआ था, तो इसे हम 1.75000 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक 0 हम लिखते जाएंगे। तो 0 के सर पे हम क्या करेंगे, बार देंगे। तो इस टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं।
राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म्स। क्या है? 9/37। तो इसके 37 से हम 9 को डिवाइड करेंगे। तो 9 कैसे डिवाइड करते हैं? 37 यहाँ पे होगा और 9 यहाँ पे होगा, इसे हम डिवाइड करेंगे। डिवीजन तो हमें आती ही है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0.2432 यहाँ पे 2432 नहीं 243 ये रिपीट हो रहा है, तो आंसर कैसे होगा? 0.243 बार is a decimal representation of 9/37. It is a non-terminating recurring decimal form. Second example 18/42। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहले तो हम रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, फिर उसकी डिवीजन करेंगे। तो इसे हम 3/7 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 7 से 3 को डिवाइड करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 0.4285 71 42 अप टू सो ऑन। इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो 0.4285 71 42 is a decimal representation of 18/42. Third example 9/14। 14 से 9 को डिवाइड करने पर हमें 0.642857 मिलेगा। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 9/14 का। फोर्थ -103/5। तो माइनस साइन हम साइड में रखेंगे। पहले तो 103 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 20/20.6। जो माइनस साइन है इसे ऐसे ही यहाँ लगाएंगे, तो हमारा -20.6 इज़ अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -103/5। लास्ट एग्जाम्पल -11/13। सिमिलरली पहले तो हम 11/13 की डिवीजन करेंगे। 11 को 13 से डिवाइड करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 0.864153। ये माइनस साइन ऐसे यहाँ लगाएंगे, सो -0.864153 is a decimal representation of -11/13.